श्रावण स्टार्ट हुआ तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि प्रकाश भाई प्लीज़ अवॉइड बियर ड्यूरिंग श्रावण। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यार ये ऑस्पिशियस मंथ है। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा दिन ऑस्पिशियस नहीं होता है? कहते आपसे बहस नहीं करनी है। मैंने कहा बहस मत करो पर लॉजिक तो समझाओ। कहते नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? और श्रावण खत्म होते ही दबा के पीना चाहिए। कहते बस इसीलिए आपसे बहस नहीं करना चाहते। मैंने उनसे कहा बहस मत करो पर एक बात बताओ, इतनी हिपोक्रेसी क्यों? पीना है पियो, नहीं पीना है मत पियो। और अगर तुम डरते हो तो कह दो डरते हो बाबा से। मैं नहीं डरता बाबा से, मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूं। वो मुझे समझते हैं, मैं उनको समझता हूं और मुझे पता है वो नाराज नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि पता है आपके साथ ना कोई भी बात का कोई लॉजिकल एंड नहीं हो सकता। मैंने कहा लॉजिक है ही नहीं तुम्हारी बातों में सिवाय भय का कुछ भी नहीं है। एंड आई डोंट बाय योर फियर। सो दे जस्ट स्टॉप टेक्सटिंग मी एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। मैं तुमसे भी यही कहना चाहता हूं दैट स्टॉप क्रिएटिंग अ फसाड बिकॉज एवरी डे इज ऑस्पिशियस। और जरूरी तो नहीं कि बियर पियो या कोई भी मादक पदार्थ का तुम सेवन करो। मत करो यार, डोंट डू इट, इट्स हार्मफुल फॉर द बॉडी। लेकिन फिर किसी दिन मत करो यार। एवरी डे इज ऑस्पिशियस। जस्ट स्टॉप क्रिएटिंग दैट फसाड अराउंड योर सेल्फ। मैंने सुनी है बड़ी प्यारी कहानी। दो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, एक खूब दबा के दारू पीता था, एक बिल्कुल दारू नहीं पीता था। जो दारू नहीं पीता था वो दारू पीने वाले से बहुत नफरत करता था। एक दिन इत्तेफाक से दोनों एक ही जगह इनवाइटेड थे। तो जो दारू पीने वाला बुद्धिस्ट मॉन्क था उसने उस दिन भी पिया हुआ था। उसने जो इसने दारू नहीं पी थी उसकी तरफ देखकर बोला कि वन हु डज नॉट ड्रिंक लिकर इज नॉट इवन ह्यूमन। तो ये जो दारू नहीं पीता था ये तो बहुत गुस्से में आ गया यार। इसने कहा व्हाट नाउ इवन यू डोंट कंसीडर मी ह्यूमन, देन हु एम आई? उसने कहा यू आर बुद्धा। एंड दैट पर्सन वाज इन शॉक। नाउ अंडरस्टैंड, the person who is declaring other person as Buddha is himself a Buddha. And for that, he does not need to abstain from anything. And he does not even need to indulge in everything. Everything is auspicious for him if that is leading him to the path of spiritual enlightenment. बस छोटी सी बात है, जिस दिन समझ जाओगे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज हो जाएंगी। थैंक यू।